Even on the best ones, I will fight for you. Even in the heartbreak, even when we win, I'll be loving you. Over and over again, you'll be mine. Over and over again, I'll choose you every time. हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए। परमेश्वर ने आज का दिन एक बार फिर से मुझे आपको दिया है। आज अप्रैल की 3 तारीख है, बुधवार का दिन। परमेश्वर का धन्यवाद कि एक एक दिन परमेश्वर मुझे आपको आशीष से भरपूर करता है, ताकि एक एक दिन हम उसकी महिमा कर सकें। प्रियो, परमेश्वर का वचन आज मुझे कहता है, साथी सदा का हो, साथी सदा का हो। एक वैवाहिक पुरुष इस विचार में रहता है कि वह अपनी पत्नी को किस रीति से पसंद करें। पति और पत्नी का रिश्ता, एक पुरुष हमेशा इस विचार में रहता है कि कैसे अपनी पत्नी को खुश करे, और एक पत्नी हमेशा इस विचार में रहती है कि कैसे वो अपने पति को खुश कर सकती है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें चाहता है कि सदा एक प्रेम में, साथ ही सदा एक प्रेम में बने रहें। और आज का ये विषय भी 2 कुरिन्थियों का 9 अध्याय की जब हम शुरुआत कर रहे हैं, तो उसमें कहते हैं साथी मसीहों के लिए सहायता। साथी का जो विचार है, पति पत्नी का जो विचार है, वो विचार ऐसा होना चाहिए कि 1 कुरिन्थियों का 7 अध्याय उसके 33 पद में इसी बात को कहता है। और आज 2 कुरिन्थियों के 9 अध्याय में कहता है साथी मसीहों के लिए सहायता। जो हमारे साथ के सहयोगी हैं, उनके लिए कैसे हम सहायता कर सकते हैं, उन साथियों के लिए कैसे हम एक दूसरे के साथ आगे बढ़ सकते हैं। वचन में लिखा है 2 कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय, उसके पहले 2 पद को मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। अब उस सेवा के विषय में जो पवित्र लोगों के लिए की जाती है, मुझे तुमको लिखना आवश्यक नहीं। 2 पद में, क्योंकि मैं तुम्हारे मन की तैयारी को जानता हूं, और जिसके कारण मैं तुम्हारे विषय में मकिदुनिया वासियों के सामने घमंड दिखाता हूं कि अखाया के लोग 1 वर्ष से तैयार हुए हैं, और तुम्हारे उत्साह ने और बहुतों को भी उभारा है। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। प्रियो, लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री में आप सभी का स्वागत और वेलकम है। आपका हाथ हमारे साथ है, आपकी करुणा हमारे साथ है। परमेश्वर आपको उभार रहा है, परमेश्वर आपको आशीष दे रहा है। हमारी प्रार्थना है कि प्रभु आपको उत्तम से उत्तम आशीष दे, और बहुतों के लिए आपको आशीष का और आनंद का कारण बनाता चला जाए, ताकि हम प्रभु की महिमा करते जाएं और जो परमेश्वर की योजना है उसको पूरा कर सकें। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद और स्तुति के योग्य हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, आज की सुंदर सुबह के लिए आपको धन्यवाद। अप्रैल की 3 तारीख आपने हमारे जीवन में दी। एक एक दिन प्रभु हमारे जीवन में बढ़ता जा रहा है, एक एक महीना प्रभु जी हमारे जीवन से वापस जाता जा रहा है। हमने 1 जनवरी से शुरू किया, लेकिन परमेश्वर जनवरी, फरवरी, मार्च समाप्त हो गया है। अब फिर से प्रभु आपने मौका दिया है कि अप्रैल के महीने की 3 तारीख तक हम पहुंच पाए। हम आपको दिल की गहराई से धन्यवाद। हम इस लायक नहीं थे प्रभु कि आज का दिन देख पाते, बहुत से लोग इस संसार को छोड़कर चले जाए, परंतु परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें इस पृथ्वी पर सुरक्षित, आनंदित रखा, ताकि परमेश्वर हम आपकी महिमा को देख पाएं और जो आपकी योजना है उसको अपने जीवन में पूरा कर सके। हे दयालु, हे सामर्थी,
हे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारी आपसे प्रार्थना, आपसे विनती है, आपके अनुग्रह की दृष्टि हम पर बनी रहे, आपका हाथ हम पर बना रहे, आपकी करुणा हम पर बनी रहे। प्रभु हमारे सारे श्रोताओं के लिए, सारे भाई बहनों के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। हर एक पर आशीष दे, उनके परिवारों पर आशीष दे। यदि कोई बीमार है, परेशानी में, कठिनाई में है, दुख में, मुसीबत में है, आप उनकी सुधि ले और हर तरह से उनको अपनी सुरक्षा का एहसास दे, ताकि परमेश्वर सारी बातों के द्वारा आपका नाम ऊंचा किया जाए। हम बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ हम सभी को आपके हाथ में सौंपते हैं। हमारे सारे श्रोताओं को आपके हाथ में सौंपते हैं। हर एक को अपने हाथों में ले, हर एक को अपनी सुरक्षा का एहसास दे। हमारे प्रदेश के लिए धन्यवाद देते हैं। इस प्रदेश पर आपकी आशीष हो। यहाँ के मुख्यमंत्री भजन लाल जी के लिए प्रार्थना करते हैं, आपका हाथ उन पर बना रहे। हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु अपनी महिमा को प्रकट होने दें, ताकि सब बातों में आदर महिमा आपको मिले और जो आपकी योजना पूरी की जाए, अंधकार की ताकत दूर की जाए, शैतान की चालें दूर की जाए। और पिता परमेश्वर, सब बातों में आप नियंत्रण करने वाले परमेश्वर है। इस देश को अपने हाथों में ले, ताकि देश उन्नति पाए और आपकी महिमा का बन सके। हम सारी महिमा, आदर, गौरव प्रभु जी आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने मुझे आपको ये मौका दिया है कि हम सदा साथी सदा एक हों, साथी सदा एक हो। एक साथ हम दूसरों के साथ मिलकर प्रेम का अनुरूप हमें बनना है। एक दूसरे के लिए प्रेम करना चाहिए, एक दूसरे को प्रेम में आगे बढ़ाना चाहिए, चाहे हम एक दूसरे को जानते हैं या नहीं जानते। प्रिय परमेश्वर यही चाहता है कि हम एक दूसरे को मसीह प्रेम का प्रगटीकरण देना चाहिए। मसीह ने हमें सब प्रकार की भरपूरी दी है, सब प्रकार का आनंद दिया है, और यही आनंद है जो हम एक दूसरे को बांट सकते हैं। और इसलिए यहाँ कह रहा है कि पौलुस ने दूसरा कुरिन्थियों के 9 अध्याय में जब आता है तो मुख्य हेडिंग में देता है, साथी सहकर्मियों के लिए सहायता जरूर करें। जो हमारे साथ सहयोगी हैं, जो हमारे साथ सेवा कर रहे हैं, जो प्रभु की सेवा में एक दूसरे के साथ हैं, हमें उनका सहयोग करना चाहिए। कहता अब उस सेवा के विषय में जो पवित्र लोगों के लिए की जाती है, मुझे तुमको लिखना आवश्यक नहीं है। सब कुछ हम जानते हैं, सब कुछ हम देखते हैं कि हम एक दूसरे के साथ प्यार के साथ एक दूसरे की मदद करते चले जाएं। और जब आप एक दूसरे की मदद करते हैं तब परमेश्वर आपको आशीष देता है। प्रभु ने हमें इस बात के लिए प्रेरित किया है कि एक दूसरे के साथ खड़ा होना न छोड़ें। एक दूसरे के साथ दुख में, सुख में, परेशानी में, आनंद में हम एक दूसरे के साथ सहभागी हो। केवल स्वार्थ के लिए नहीं, मतलब के लिए नहीं, लेकिन एक दूसरे की सेवा करने के लिए हम आगे बढ़ते जाएं। जब हम परमेश्वर के साथ रहते हैं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, तब परमेश्वर हमें आशीष तो देता है, हमें स्वस्थ भी करता है। हर बीमारी से, परेशानी से बचाता है, हर कठिनाई से बचाता है। वो थोड़े समय के लिए तकलीफ हो सकती है। मेरे जीवन में भी साल में एक बार सर्दी, जुकाम, खांसी होती है, लेकिन परमेश्वर अपनी सामर्थ से सब कुछ को ठीक करता है ताकि हम प्रभु की महिमा करें। प्रभु में ताकत देता है, हिम्मत देता है, शक्ति देता है। एक एक दिन हमें अपनी निकटता का एहसास देता है ताकि हम उसकी महिमा करें। 2 पद में कहता है, क्योंकि मैं तुम्हारे मन की तैयारी को जानता हूं। पौलुस इतना कॉन्फिडेंस है, इस बात को जानता है। दूसरा तीमुथियुस के जब ये पत्र लिख रहा है, वो जानता है कि मैंने उन लोगों को जो सिखाया है, जो वचन सिखाया है कलीसिया में, वहां की कलीसिया में जो वचन सिखाया है, क्योंकि मैं तुम्हारे मन की तैयारी को जानता हूं। एक दूसरे के लिए ये कलीसिया तैयार रहती है, ये कलीसिया एक दूसरे को प्रोत्साहन करने के लिए तैयार रहती है, जिसके कारण मैं तुम्हारे विषय में मकीदुनिया वासियों के सामने घमंड दिखाता हूं। हम जानते हैं, विश्वास होता है जब एक दूसरे के साथ हम खड़े होते, प्रेम के साथ खड़े होते, एक मन से खड़े होते और मन की गहराई से एक दूसरे की मदद करते हैं। ये है हमारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात।
और वो इस बात को कहता है, मकीदुनिया के सामने घमंड दिखाया कि अखाया के लोग 1 वर्ष से तैयार हुए हैं और तुम्हारे उत्साह ने और बहुतों को भी उभारा है। आपकी सेवा, आपका उत्साह दूसरों को प्रोत्साहित करता है। हमें दूसरों को प्रोत्साहित करना है ताकि हमारे जीवन से दूसरे लोग इस बात की आशीष को प्राप्त कर सके, हम दूसरों का सहयोग कर सके, हम दूसरों को प्रोत्साहन कर सके। दुख में, सुख में, हर कदम पर हम एक दूसरे की मदद करते चले जाने चाहिए ताकि हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठा सकें। प्यार समय की मांग करता है, प्यार समय की मांग करता है। पति पत्नी के लिए भी परमेश्वर चाहता है कि हम एक दूसरे को समय दें, उस प्रेम का प्रगटीकरण करें। सदा का साथी के साथ सदा का प्रेम प्रकट करना है ताकि हम करें। जीवन साथी को एक साथ उत्कृष्ट समय बिताना चाहिए। जीवन साथी को एक दूसरे के साथ एक ऐसा समय बिताना चाहिए ताकि हम बैठकर एक दूसरे को प्रोत्साहित कर सकें, एक दूसरे की अच्छाई को, एक दूसरे के कमजोरी को बता सकें और उस प्रेम को प्रकट कर सकें। यही तो प्रभु चाहता है, यही तो प्रभु चाहता है। ये कलीसिया से उसने प्यार किया, उस कलीसिया को के लिए अपने आप को उसने दे दिया। यीशु का बलिदान इसी बात को दर्शाता है कि मेरा प्रभु जिसने मेरे लिए बलिदान किया है वो आज चाहता है कि कलीसिया से बेहद प्यार करें। प्रभु चाहता है कि हम अपने पति पत्नी एक दूसरे के प्यार करें, अपने पड़ोसी से प्यार करें, अपने एक दूसरे के साथ प्यार को बांटें और प्रभु की महिमा करें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आज हम ये रुकेंगे, कल फिर से आगे बढ़ेंगे, इस अध्ययन को आगे करेंगे ताकि परमेश्वर की महिमा हो। एक बार फिर से आप सभी को दिल की गहराई से धन्यवाद। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे।